हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का हमेशा इंटेंशन यही था कि हमारे देश में इक्वालिटी लाया जाए और हमारे देश में सोशल जस्टिस लाया जाए। हम्म, तो हम देखेंगे कि जुडिशरी किस मतलब किस तरीके से काम कर रही है। तो पहला है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये अच्छे से समझ लो। ऑब्वियस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से 75 ईयर्स पहले लिखा गया था, और इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो आज के जमाने में रिलीवेंट ना हो। इसलिए टाइम के साथ अपडेट होने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर देके रखी है कि मुझ में ही चेंजेस किए जाए? पार्लियामेंट को। हमारी देश की पार्लियामेंट के पास ये पूरा पावर है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कोई चीज को हमें अपडेट करना है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन बहुत बार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देती है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐसे ऐसे चेंजेस करने की पास्ट में कोशिश हुई है जिससे कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट दैट इज जुडिशरी को कहीं ना कहीं लगा कि यस इट इज ट्रू, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के पावर है, ट्रू। लेकिन ये अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनर चेंजेस करने हैं कीजिए, मेजर चेंजेस करने हैं कीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, कोर प्रिंसिपल्स को आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये बिल्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस रूम में अगर आपको बेंचेस बदलने हैं, टाइल बदलनी है, पुटिंग बदलना है, पेंट बदलना है, बिल्कुल बदला जा सकता है, अलाउड है। लेकिन इस बिल्डिंग के पिलर को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने पिलर के साथ कुछ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, कोर प्रिंसिपल्स।